हेलो दोस्तों, अर्निंग्स बाय स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट की कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि शेयर मार्केट क्या एक जुआ है? नहीं। क्या शेयर मार्केट में इंट्राडे करें तो क्या जुआ है? हाँ। तो शेयर मार्केट जुआ उनके लिए है जो इंट्राडे करते हैं या जो सुबह स्टॉक खरीदते हैं और शाम को बेच देते हैं, तो एक उसमें रिस्क रहता है, तो एक जुआ है। अगर आप शेयर्स को खरीदते हैं और हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या महीने बाद या साल बाद बेचते हैं, तो शेयर मार्केट जुआ नहीं है। बस शर्त ये है कि हमें अच्छी कंपनीज़ को चुनाव करना है और कंपनीज़ के बारे में सोच समझकर, बैलेंस शीट देखकर हमें इन्वेस्ट करना है। तो हम इस इन्वेस्टमेंट को जुआ नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे एक करेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे और शेयर मार्केट से हम बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर हम आज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो हम साल बाद, 2 साल बाद उसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है, बट इसमें हमें कि कुछ बेसिक चीज़ों का हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि हम शेयर मार्केट में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकें और अच्छा रिटर्न निकाल सकें। तो आइए दोस्तों, हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। हम सबसे पहले गूगल पर जाएंगे और वहाँ टाइप करेंगे स्क्रीनर, और जो पहली वेबसाइट आएगी हम उसे खोलते हैं और हम यहाँ किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। तो हम डालते हैं बजाज फाइनेंस, जो कि एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं दोस्तों, अब हमें इन्हें एक एक कर समझते हैं। पहला है मार्केट कैप, 4,86,189 करोड़। ये बताता है कि कंपनी माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। नेक्स्ट है दोस्तों P/E, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि शेयर का कितना प्राइस है डिवाइडेड बाय उसकी कितनी अर्निंग्स है। अगर ये कम होता है दोस्तों तो हमारे लिए अच्छा है। अब हम देख सकते हैं यहाँ इंडस्ट्री का PE 23 है और स्टॉक का PE 39 है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर ये 10 होता तो ये एक बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक होता। पर दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि PE अगर ज़्यादा है तो हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की बैलेंस शीट, हमें ये सब भी देखना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये 20% के आसपास हो तो हमें ठीक लगता है, अच्छा रहता है। अगर ये जैसे यहाँ 11% है तो थोड़ा कम है, बट स्टिल दोस्तों ये भी एक फैक्टर है। सारी चीज़ें एक एक फैक्टर है, बट हमें इन सब को मिला जुला कर ही कंपनी के बारे में जान सकते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों ROE है, ROE और ROCE 20% के आसपास होने चाहिए तो कंपनी एक इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर होती है। डेट टू इक्विटी, ये दोस्तों 1 से कम होना चाहिए। यहाँ पर ये 1 से ज़्यादा है, क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी है। अगर कोई और कंपनी होती जिसका डेट 0.05 होता तो वो डेट फ्री कंपनी होती। बट दोस्तों, फाइनेंस कंपनी में हम डेट टू इक्विटी नहीं देखते हैं, क्योंकि इनका डेट हमेशा ही ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है कि उसकी बैलेंस शीट किस तरह की है। अगर ये ज़्यादा है तो हमारे लिए अच्छा होता है। उससे उल्टा है दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर ये 1 से कम हो तो हम कह सकते हैं कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, नहीं तो ये ओवर वैल्यूड है। नेक्स्ट है दोस्तों फेस वैल्यू। 1 से 10 तक की स्टॉक की वैल्यू फेस वैल्यू हो सकती है। अगर ये मान लो 10 है तो वो भविष्य में 10 बार स्प्लिट हो सकता है। अगर ये 2 है तो ये 1 बार स्प्लिट हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि वो कितना डिविडेंड पे करता है एनुअली। एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस से डिविडेंड यील्ड निकलता है। आइए हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर हम PE रेशो का चार्ट लगाते हैं दोस्तों। जैसे हमने देखा कि ये 100 के PE से 40 तक पहुँच चुका है, तो ये यहाँ पर काफ़ी महंगा मिल रहा था और यहाँ पर ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है दोस्तों। इस ग्राफ से हमें यही पता लगता है। अब हम देख सकते हैं दोस्तों, इस टेबल से हम पीयर्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ये बजाज फाइनेंस अपने पीयर्स का एक मार्केट लीडर है, और इस टेबल से हमें दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स पता लगते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर किस तरह का उसका रिवेन्यू है, क्या उसकी ग्रोथ है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों एक्सपेंसेस। अगर हम रिवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है नेट प्रॉफिट। हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। NPA दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में एक NPA एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं उसकी बोरोइंग्स पर।
इस कंपनी की बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बट एक फाइनेंस कंपनी है तो बोरोइंग्स काफ़ी अच्छी होंगी। किसी और कंपनी का चार्ट अगर हम खोलते तो यहाँ पर बोरोइंग कम होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। प्रमोटर्स की होल्डिंग जितनी ज़्यादा हो दोस्तों, उतना ही हमारा विश्वास उस स्टॉक में बनता हुआ जाता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 56 से 55.87 तक पहुँच चुका है। थोड़ी बहुत प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी घटाई है और FIIs की होल्डिंग भी यहाँ पर 20% है और DIs की 12% है। तो प्रमोटर्स, FIIs और DIs की जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी किसी भी स्टॉक में, उतना ही भरोसा हम उस पर कर सकते हैं। पब्लिक होल्डिंग थोड़ी कम है तो कम ही होनी चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस शेयर का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। तो हम लेमैन लैंग्वेज में यही समझ सकते हैं कि प्रमोटर, FIIs और DIs की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम होनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों अगली वेबसाइट पर। हम गूगल पर NSE डालेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट NSE की खुलेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना स्टॉक का ट्रेड हो रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम से हमें पता लगता है कि आज की डेट में कितने शेयर्स का ट्रेड हुआ। और दोस्तों ये अपर बैंड और लोअर बैंड है। स्टॉक का प्राइस इस बैंड से ऊपर नहीं जा सकता आज के दिन में और इससे नीचे नहीं जा सकता। इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिलीवरी। 43% की डिलीवरी हुई है, मतलब कि 43% जितने भी शेयर्स ट्रेड हुए उसमें से 43% लोगों ने अपने अकाउंट में रिटेन रखे हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी शेयर को जानने के लिए। उसके बाद हम दोस्तों आ जाते हैं टिकर टेप पे। तो अगर हम यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम डालेंगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ से आप चार्ट देख सकते हैं। ये हमें डिविडेंड यील्ड दिखा रहा है, सेक्टर का PE दिखा रहा है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर अगर प्रो की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये हमें फोरकास्ट भी बताता है कि कंपनी का प्राइस आने वाले दिनों में कितना जा सकता है। दोस्तों इस पर एक यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आइए दोस्तों अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। यहाँ पर हम किसी भी चार्ट को स्टडी कर सकते हैं। ये कैंडल्स हैं जिसको हम डेली और मंथली बेसिस पर लगा सकते हैं। अभी हमने मंथली बेसिस का कैंडल चार्ट लगाया है। यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है ये लेवल, और दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1000 और फिर 1143 के आसपास है। तो हम दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से कि चार्ट का पैटर्न किस तरह है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको कुछ वेबसाइट्स बताई हैं जो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।